अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को फ्लैट साइड वाले या फिर कर्व साइड वाले स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं पिक्चर को शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर गौर से देखें और अपने माइंड के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा प्रोसेस करके नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की क्या चॉइस है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यार मुझे वैसे पर्सनली तौर पर जो फ्लैट साइड है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, कर्व साइड मुझे इतनी खास अच्छी लगती नहीं है। आते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है Mi 11 के रिलेटेड। तो फाइनली Xiaomi ने Mi 11 को लॉन्च कर दिया हुआ है। उसके ऊपर मैं वैसे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने इसकी मेन हाईलाइटिंग चीज़ों के बारे में बात की थी, प्लस पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस और जो लॉन्च डेट वो हो सकती है उसको भी डिस्कस किया था। आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट आ रही है, जो कि आ रही है PUBG के रिलेटेड। अभी रिसेंटली फैसलाबाद के अंदर एक लड़के ने PUBG को 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली प्ले किया और उसके माइंड दिमाग की जो आप लोग कह लो कि क्या वेन्स होती हैं या शार्क पता नहीं क्या होती है, दिमाग की नस जिसको हम लोग नॉर्मली तौर पर कह रहे होते हैं, वो फट गई और वो अनफॉर्चुनेटली डेड हो गया। अब जो पेरेंट्स उसके ये कहते हैं कि ये लास्ट 24 आवर्स से कंटिन्यूसली प्ले कर रहा था और इसका कोई मिशन रहता था जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था और वो मिशन इसका हुआ नहीं, जिसकी वजह से टेंशन के अंदर आकर मतलब सारा सीन हो गया। अब काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, इसको मैं टाइटल और थंबनेल के ऊपर नहीं लगाऊंगा क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि नेगेटिविटी फैले गेम के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है यार जिन लोगों ने एक्सट्रीम के ऊपर जाना होता है उन लोगों ने जाना ही होता है, इसके अंदर किसी चीज़ का कोई कसूर नहीं होता। आप लोग वन विलिंग करने वालों को जितना मर्जी रोक लें, उन लोगों ने वन विलिंग करनी ही होती है। तो यहाँ पर जो गेम है उसका तो डेफिनेटली इस बात का कोई कसूर नहीं है, लेकिन काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थोड़े से लाइटर नोट के ऊपर, जो कि अगली अपडेट आ रही है एप्पल के एयरपोर्ट्स मैक्स के रिलेटेड, जिनको एप्पल ने $449 के अंदर लॉन्च किया। और हमारी कंप्लेंट्स थी कि एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव कर दिया हुआ, लेकिन भाई कैवियर मार्केट के अंदर आ चुका हुआ। आप लोगों को कैवियर का तो पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को ये काफ़ी एक यूनिक और एक्सपेंसिव टच देते हैं। अभी आप लोगों को गोल्ड प्लेटेड जो एयरपोर्ट्स मैक्स हैं एप्पल के वो मिल जाएंगे, जो प्राइस है वो है $1,08,000। उसको अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर के रेट का अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हो तो 1,73,00,000 से ज़्यादा बनते हैं, जिस अमाउंट के अंदर आप लोग बैरियर टाउन के अंदर प्लाट भी ले सकते हो काफ़ी अच्छा। तो अगर आप लोगों के पास भी पैसा बाहर निकल रहा है, खिड़कियों से गिर रहा है बाहर, तो आप लोग इनको बाय कर सकते हो। लिमिटेड अमाउंट के अंदर नंबर्स होंगे तो जल्दी कीजिएगा, आप लोगों को ब्लैक और एक वाइट कलर इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से Z Flip 2 के रिलेटेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सैमसंग उसका एक लाइटर वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो प्रोसेसर मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइट मिलेगा, मतलब कि फ्लैगशिप नहीं मिलेगा। उसके अलावा उसके अंदर 5G का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली एक मॉडल नंबर सामने आया SMF720F। अब यहाँ पर जो F है इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल वेरिएंट होगा और इस मॉडल नंबर के अंदर B मौजूद नहीं है। जिस मॉडल नंबर के अंदर B मौजूद नहीं होता उसका मतलब होता है कि इसके अंदर आप लोगों को 5G नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर B होता तो मतलब होना था कि 5G का ऑप्शन मिलेगा। अब देखते हैं कि सैमसंग इसकी प्राइस कहाँ पर रखता है, लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं Z Flip ओरिजिनल की तो उसकी प्राइस हमें मिली थी $1,440। अब यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही कि सैमसंग उसको कितना ज़्यादा कम करेगा। वैसे मुझे लगता है कि जो Z Flip की प्राइस एक्चुअल में होनी चाहिए वो तकरीबन $600 के अराउंड कहीं पर होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर 1 लाख के अराउंड ऊपर नीचे कहीं पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि सैमसंग कितना ज़्यादा कम कर सकता है, क्योंकि $1440 से $600 के ऊपर आना कोई मुझे लगता नहीं है, मैंने ज़्यादा बड़ी कोई डिमांड कर दी है। लेकिन अगले साल के अंदर जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो देखते हैं कि क्या प्लान्स होते हैं सैमसंग के। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो व्हाट्सएप के अंदर एक जो फीचर आप लोगों को मिलने वाला था स्टोरेज की मैनेजमेंट वाला, वो फाइनली आ चुका हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो कब का आया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा था, मैंने उसको चेक किया तो आप लोग यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं आपकी व्हाट्सएप की मेमोरी के अंदर, वीडियोस वगैरह आप लोग उनको डिलीट कर सकते हो, जो डुप्लीकेटेड होती हैं, जो फॉरवर्ड वगैरह आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स की होती हैं आप लोग उनको डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है तो आप लोग
लोग इंजॉय करें उसको, अगर नहीं आया तो आप लोग चेक कर लें, अपने व्हाट्सएप को अपडेट वगैरह कर लें, आप लोगों को होप्स हो कि वो ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट को डिस्कस किया था, एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि Xiaomi के 2021 के अंदर 3 नए फोल्डिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। अभी हमारे पास थोड़ी सी जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। Xiaomi हर किस्म का डिज़ाइन यहाँ पर ट्राई करने वाला, कहा यह जा रहा है कि एक डिज़ाइन होगा जो कि इनवर्ड फोल्ड होगा, जिस तरह हमें सैमसंग का मिलता है Z फ्लिप जो फोल्ड टाइप जो भी हैं। उसके अलावा एक उसका जो डिज़ाइन होगा वो आउटवर्ड फोल्ड होगा, जिस तरह Huawei का हमें मेट एक्स मिलता है, और एक हमें मिलेगा सैमसंग के क्लैम्पशेल डिज़ाइन की तरह, यानी कि छोटा स्मार्टफोन जो कि फोल्ड होगा। अब देखते हैं कि जो Xiaomi है इन तीनों फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के अंदर जो बजट रेंज है वो कितनी हद तक कवर करता है और जो प्राइस सेगमेंट है वो कहां से लेके कहां तक जाता है, क्योंकि जितनी भी हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी वो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। Xiaomi कोई पहली ब्रांड तो है नहीं, इसलिए हम लोग इतने को खास एक्साइटेड नहीं है। हमारे लिए जो मेन फोकस पॉइंट वो ये है कि प्राइस कहां पर जाती है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है अगेन Xiaomi की तरफ से Redmi 9T के रिलेटेड। अभी रिसेंटली Xiaomi का एक स्मार्टफोन जो कि बेसिकली Redmi का स्मार्टफोन है 9T, जो कि थाईलैंड के अंदर लिस्ट हुआ है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेसिकली Redmi 9T है। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रही हैं Poco M3 के साथ। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले होगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर में Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर होगा। 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। 6GB रैम के साथ ये आएगा। साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। मुझे लगता है कि ये जो 6GB वाला वेरिएंट है ये थोड़ी सी एक यूनिक चीज़ है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब पता नहीं पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है TCL के रिलेटेड। तो Huawei, Honor और DJI के बाद TCL भी अमेरिका के अंदर अब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका का जो US होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उन लोगों ने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर TCL के जो टीवीज़ आ रहे हैं TCL उनके अंदर एक बगिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेज रहा है, जिसके थ्रू वो अमेरिका के जो लोग हैं उनके ऊपर जासूसी कर सके। अब ये सेम वही एलिगेशंस हैं जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगाई थी Huawei के ऊपर, Honor के ऊपर और DJI के ऊपर। बाद में उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन इन सारी एलिगेशंस के बाद TCL ने ये कहा कि हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करें अमेरिका के अंदर, हम लोगों ने सिक्योरिटी के और प्राइवेसी के जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो किया। हम लोग ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करे। हम लोग सिर्फ उसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचते हैं जो कि रोको और गूगल का आपस में कम्बिनेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा हम लोग उसके अंदर किसी किस्म का और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। अब अगर हम बात करते हैं TCL की वैल्यू की कितनी है, तो चाइना के बाद US उसकी दूसरी बड़ी मार्केट है टीवीज़ की, और 2020 के फर्स्ट हाफ के अंदर चाइना के कंपैरेटिवली अमेरिका के अंदर जो सेल्स थी TCL की वो ज़्यादा हो गई थी, यानी कि चाइना को भी सरपास कर गई थी। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या सीन है, लेकिन जो सिचुएशन है TCL के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियसली देखते हैं तो भाई बैन ही लगते हैं जब भी इस किस्म की कोई भी रिपोर्ट आती है। US के कॉमर्स डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर होमलैंड सिक्योरिटी का, भी होमलैंड सिक्योरिटी मुझे पता नहीं क्या है उनका, लेकिन उनका कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप सिक्योरिटी टाइप इदारा ही है। इसके बाद बैन ही लगता है और कोई दूसरी बात होती नहीं है। अब देखते हैं कि क्या TCL की आगे किस्मत होती है, लेकिन TCL ने ये कहा है कि अभी तक हमें जो रिपोर्ट है जो होमलैंड सिक्योरिटी ने इन्वेस्टिगेशन किया है वो प्रोवाइड नहीं की गई, मतलब कि जो प्रूफ्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए। और अभी तक यही डेवलपमेंट्स आ रही हैं। देखते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर कौन सी नई अपडेट्स आती हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो इतनी जल्दी खत्म होगी मुझे तो पता भी नहीं चला। मैं पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ टेक शो को, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मोबाइल्स के अंदर हम लोग घुसे नहीं रहते, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर तो वही सेम चीज़ें चल रही होती है। 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल डिस्प्ले, प्रोसेसर, काफ़ी बोरिंग कंटेंट हो जाता है। तो हमारे पास जो टेक शो है एक अच्छी चीज़ है। मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ, आधे घंटे तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तो बस वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।